तो यार लोकी सीजन 2 का अब तक का सबसे बवाल एपिसोड देखा और भाई साहब क्या ही एपिसोड था। भाई साहब अगर हम लोग लोकी के इस सीजन को मार्वल के और सीरीज और शो से कंपेयर करें तो लोकी का ये शो सोना है सोना और बाकी शो लिटरली टट्टी हैं इसके सामने, मतलब टट्टी हैं। तो अगर मैं इस एपिसोड के बारे में बात करूं तो ये एपिसोड हमें पुरानी मार्वल की मूवीज की याद दिलाता है, जिसमें किसी पल हमें बहुत खुशी मिलती है तो किसी पल हमें बहुत दुख होता है और किसी पल हमें ये फील आता है कि क्यों मार्वल ऐसा क्यों किया। मतलब इस एपिसोड में इन्फिनिटी वॉर वाले कांड हम लोगों को देखने को मिलते हैं, जहां हमारा दिमाग फैन थ्योरी और फैन मूवमेंट के भूचाल में फंस चुका है। खैर एपिसोड की बात करें तो लोकी सीजन 2 एपिसोड 4 हार्ट ऑफ TVA शुरुआत में मिस मिनट रेंसलेयर को ही हू रिमेन्स के साथ अपने रिलेशन को समझाती है और कैसे वो उसकी आर्मी की कमांडर थी, मगर बाद में कैसे उन्होंने TVA के लोगों की मेमोरी इरेज कर देती है, जहां टेम्पोरल लूप अपनी आखिरी स्टेज पर पहुंच चुका है और किसी भी वक्त फट सकता है। जहां लोकी मॉर्बियस विक्टर टाइमली एंड ओबी की हेल्प से किसी तरह से एक मल्टीप्लायर डिवाइस बनाते हैं जो कि टेम्पोरल लूप को फिक्स करने का प्लान बनाते हैं, पर दूसरी तरफ रेंसलेयर मिस मिनट के साथ ब्रैड को लेकर TVA के अपने कंट्रोल में लाने का प्लान बनाती है, टाइमली को किडनैप करती है और हंटर D19 को प्रोन कर देती है और फिर डॉग्स और उसके लोगों को मार देती है क्योंकि वो लोग रेंसलेयर की टीम को ज्वाइन नहीं करते हैं। पर फॉर्चुनेटली प्रेजेंट के लोकी अपने पास्ट वाले टाइम स्लिपिंग लोकी को प्रोन करता है, जिससे कहानी और सेंस बनाती है और तभी ओबी TVA के सिस्टम्स को रिबूट कर देता है, जिसकी वजह से मिस मिनट डीएक्टिवेट हो जाती है और जिसकी वजह से अब TVA में मैजिक यूज कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से सिल्वी ब्रैड को माइंड कंट्रोल कर देती है और रेंसलेयर को प्रोन करवा देती है। टाइमली अपने ऑरा की हेल्प से लूम के दरवाजे खोल देता है और वहां जाता है उसे ठीक करने के लिए, लेकिन लूम का रेडिएशन इतना बढ़ चुका होता है कि टाइमली विद इन ए सेकेंड स्पेगेटी डिसइंटीग्रेट हो जाता है, जहां टाइमली फेल हो जाता है अपने ही प्लान में और उसके बाद टेम्पोरल लूप एक्सप्लोड हो जाता है और मोर्बियस, लोकी और ओबी हार मान लेते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता और इसी सीन के बाद एपिसोड खत्म हो जाता है। और बात करें मेरे एक्सपीरियंस की इस एपिसोड को लेके तो यारो एपिसोड बहुत ही बढ़िया था। एपिसोड के एंड में इतना भयंकर शॉक मिला था भाई साहब, मूवी लेवल का क्लिफहैंगर हम सबके मुंह पे मारा गया था। जहां एपिसोड की बात करूं तो एपिसोड 4 इससे अच्छा नहीं हो सकता था। बस आई विश, उम्मीद करता हूं कि आगे के 2 एपिसोड भी इतने ही शानदार हो। खैर वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आप लोगों का एक्सपीरियंस और ओपिनियन क्या है इस एपिसोड को लेके, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी ही वीडियो में। टिल देन बाय।